राजनांदगांव पुलिस को मिली है एक नई और सशक्त कमान। एसपी अंकिता शर्मा आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ कहा, अब पुलिसिंग अलग टाइप की दिखेगी। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आपराधिक गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता शर्मा ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। राजनांदगांव की नई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने कार्यभार संभालते ही सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जो व्यक्ति अपराध करेगा उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस अब अपराधियों पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करेगी ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। एसपी अंकिता शर्मा ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक सुधार प्राथमिकता में है और जल्द ही सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर नई रणनीति लागू की जाएगी। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी संकेत दिया कि शहर में रात्रिकालीन गश्त और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। अंकिता शर्मा ने कहा, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाना ही हमारी प्राथमिकता है। उनकी मंशा साफ है। राजनांदगांव में अब पुलिस की छवि सख्त, सक्रिय और संवेदनशील दोनों रूप में नजर आएगी। सबसे पहले तो मैं इस ज़िले की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी को कि मतलब आने वाले समय में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और मैं आप लोगों को अच्छी पुलिसिंग का आश्वासन भी देना चाहूँगी। और जो भी चैलेंजेस है उन्हें हमने समझा है जब से ज्वाइन किया है, और आने वाले समय में जो भी जिस एरिया की जो चुनौतियां होंगी उन्हें समझ के उसी के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बना करके कार्रवाई करने का प्रयास रहेगा। और निसंदेह जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें हम कठोर प्रहार करेंगे, ये हम कह सकते हैं पुलिस के बिहाफ में। राजनांदगांव शहर के लोगों को बेसिक पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है इस तरह? जी ज़रूर, आपने जो कहा आपके सुझाव को से मैं सहमत हूँ और आने वाले समय में उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। बेसिक पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और जिस तरीके से कुछ लोगों ने कहा डिजिटल पुलिसिंग, तो सभी तरीके की चीज़ों में हम पैरेलल काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटी को निश्चित निर्धारण करके आने वाले समय में जो भी बेहतर चीज़ें होंगी उसको करेंगे। और सबसे पहले फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और बेसिक पुलिसिंग, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। एक नया एसपी महिला मिली है, तो महिलाओं की सुरक्षा को किस तरह देखा जाए? ज़रूर, महिला की सुरक्षा तो सर्वप्रथम ही है, चाहे एसपी महिला हो या पुरुष, इस बात से कोई वो नहीं होता। दूसरी बात है, मैं ये चाहूँगी कि महिला अपने आप में भी विश्वास रखे कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो भी तैयार हैं, और इस चीज़ के लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़ेगा उन्हें सशक्त करने के लिए वो हम ज़रूर करेंगे। और महिला सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, तो ज़रूर इस पर हम ध्यान देंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम जी, राजनांदगांव के पब्लिक जानते हैं कि आपके पास पुलिसिंग के कई वेराइटीज़ हैं, तो क्या पुलिसिंग में किस तरीके से चेंजेस नजर आएगा? पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्योंकि पहले से कुछ कह देना तो ठीक नहीं होगा। परंतु जो बेसिक सिद्धांत है पुलिसिंग के, वो आज तक नहीं बदले हैं, लोग ज़रूर बदल गए। तो हम बेसिक सिद्धांतों को बिल्कुल सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और विजिबल पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग, तीनों पुलिसिंग पे हम ध्यान देंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो बुरे लोग हैं या जो असामाजिक तत्व हैं उन पे एक्शन के माध्यम से कार्रवाई परिलक्षित हो, तो इन चीज़ पे हम ध्यान देंगे। आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले तो जिस भी प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनको सही करना ही हमारी प्राथमिकता होगी।